बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन से रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इफ a and b are the roots of the following equations, the equation is x square minus 5x plus 6 is equal to 0. What is the value of a square plus b square? तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। मॉड 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 3 की हमने प्रेस की। ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 6, देन द रूट्स आर 3 एंड 2। अब हम लोगों ने 3 एंड 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट्स ए एंड बी, यहाँ पर मुराद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स का कोफिशिएंट नहीं था। ए एंड बी आर द रूट्स, वो आप लोगों ने सॉल्व करने थे, मतलब एक्स की दोनों वैल्यूज। यहाँ पर ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The sum of squares of two consecutive odd integers is 290. Find the integers. Sum of squares of two consecutive odd integers. तो बेटा 17 and 19 consecutive odd integers 15, 17, 11, 13, 15, 13 and 15। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो मीट कर रही है कि टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर हमने इनमें से सॉल्यूशन देखना है तो आप वन बाय वन इनको चेक कर लेंगे कि 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, द आंसर इज 650। हमें चाहिए ऐसे टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम 290 हो। तो 17 एंड 19 नहीं हो सकते। हमने 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 514, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच पे हम लोग रहेंगे और ये आप लोगों के लिए ज्यादा इजी अप्रोच है। जैसे 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर का सम किया आप लोगों ने तो 290, आंसर मैच कर गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स -3 एंड -4। अच्छा, इसके लिए भी आप लोग ऑल्टरनेटिव अप्रोच पे जा सकते हैं। हमें ए की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास -3 -4 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशंस में जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन बाय वन। टू को पहले यहाँ पे पुट करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू 2 पुट करें, 7, 12 और यहां से रूट्स फाइंड करें। तो ये मेरे पास आयोटा की फॉर्म में आ रहे हैं तो -3 एंड -4 नहीं है। तो हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू को चेंज कर लेंगे। ए की वैल्यू को अब रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, बाकी 7 एंड 12 एज इट इज। द आंसर इज -3 -4। रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गए। 1 पुट करने से तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1। फ्रॉम द इक्वेशन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मींस दैट हम लोगों ने रूट्स फाइंड करने हैं फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने वंस अगेन कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। 3, यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड द c इज -5 एंड द रूट्स आर 5/2 एंड -1। तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5/2। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन? अब हम लोगों ने इनके रूट्स फाइंड करने हैं और उन रूट्स को आपस में ऐड कर देना है। सेम प्रोसीजर इक्वेशंस में जाएंगे। अगर आपकी ग्रिप कैलकुलेटर पे बहुत अच्छी है तो आपके लिए क्यूएम का पेपर जरा भी मुश्किल नहीं हो सकता। 1, 5, 6 एंड द रूट्स आर -2 -3 और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो। तो वो नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे? हम इक्वेशंस बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहां पर प्रैक्टिस का मकसद कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करके हम लोगों ने अपने मार्क्स को सिक्योर करना है विद इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन।
तो इसके लिए अगर आप चाहें तो 12 प्लस 15, द आंसर इज 27, इट कैन बी पॉसिबल। 13 प्लस 24, इट्स नॉट पॉसिबल, हमारे पास इसका आंसर 27, सम 27 नहीं बन सकता। इसी तरह 12 प्लस 13 करें तब भी हमारे पास 27 नहीं बन रहा, बल्कि 13 एंड 14 करें तो फिर 27 बन रहा है। तो बी और सी ऑप्शन तो हम वैसे ही इलिमिनेट कर देंगे। अब हमने 12 एंड 15, 13 एंड 14 में से देखना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है जिनका प्रोडक्ट 182 के इक्वल हो। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 अगर हम लोग करें तो हमारे पास आंसर 180, जबकि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए था वो 182, तो ऑप्शन ए भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग वेरीफाई करें 13 इंटू 14, the product is 182, so the correct answer is option D. The sum of the ages of a mother and her daughter is 48 years. 6 years ago, the mother was 3 times as old as her daughter. What are their current ages? बेटा ऐसे क्वेश्चन में भी यहाँ पर मैं आपको ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस बताऊंगा कि आपने ऑल्टरनेटिव वे से किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। करंट एजेस की बात की है और करंट एजेस का सम 48 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने देखना है कि क्या दोनों की करंट एजेस का सम 48 बनता है। फर्स्ट वन, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसी तरह 30 प्लस 18 48, 39 प्लस 9 इज इक्वल टू 48, 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 48। अभी तक कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर क्या करना है, 6 years ago, मतलब आपने दोनों की एजेस को 6 साल पीछे लेके जाना है। फिर डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मदर की एज बननी चाहिए। जैसा कि अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हमारे पास आफ्टर 6 years ये एज हमारे पास होगी 33, में से 6 माइनस करें तो हमारे पास ये एज आ जाएगी 27। जबकि डॉटर की एज हमारे पास होगी 15, में से 6 माइनस करें तो 9, 9 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करें 3 टाइम्स तो हमारे पास मदर की एज बन गई। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगर सपोज कि किसी एक के ऊपर हम और अप्लाई करें, ये 24 years 6 years ago, यहाँ पर 12 years, तो 12 इंटू 2 24, ये 2 टाइम्स बन रहा है। इसी तरह से 30 एंड 3, तो ये 10 टाइम्स बनेगा। यहाँ पर 30 एंड 6, ये 5 टाइम्स बनेगा, जबकि क्वेश्चन में 3 टाइम्स था। फर्स्ट ऑप्शन हमारी कंडीशंस के मुताबिक है, फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दिया हमने। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 5, व्हाट इज द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है कि आपने अपने कैलकुलेटर की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। और यहां पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन 1 -3 -10, और जिस इक्वेशन का आंसर आपके पास -2 एंड 5 आ जाए, -2 एंड 5, फर्स्ट ऑप्शन आपका सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको किसी और के ऊपर अप्लाई करें, सपोज हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास वैल्यूज हैं 1 -3 एंड 10। तो देखिए आंसर आयोटा की फॉर्म में, हमारे पास रियल रूट्स नहीं आ रहे। इसी तरह किसी और भी ऑप्शन को अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपके पास -2 एंड 5 नहीं आएगा, -2 एंड 5 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन पर है और यही हमारा सोल्यूशन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago, मतलब आज जो भी एज है उसकी, उसको 3 साल पहले लेकर जाएं और उसका रेसिप्रोकल उसको ऐड करें। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब जो एज आज है उसमें 5 ऐड करो और उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों ऐड करें तो रिजल्ट होना चाहिए 1/3। तो अगर हम ये कहें कि प्रेजेंट एज उसकी x है, तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी कि 1/x-3 3 years ago प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। ये जब कैलकुलेटर को बताएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये चीज आप कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर बताते हैं तो मे भी आपके पास इसमें से कोई आंसर ना हो, तो आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। वो वैल्यूज को पुटिंग का मेथड भी हमारे पास हो सकता है।
हम एक मरतबा इसको ट्राई कर लेते हैं। 1/x-3 प्लस 1/x+5 is equal to 1/3। देन आंसर इज, अब यहां पर नेगेटिव -3, तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम लोग इसके सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे, और सेकंड मेथड में या तो हम इस पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, या फिर क्या है कि x को रिप्लेस कर दें हम जो ऑप्शंस गिवन है। मतलब हम इस कैलकुलेटर में पुट करेंगे 1/x की जगह पर आ जाएगा 5-3 प्लस 1/5 + 5। इसका आंसर फाइंड करें, ये है 3/5। अब जिसका आंसर 1/3 आ जाएगा वो मेरा करेक्ट आंसर। फिर हम गए, हमने x को जहां 5 पुट किया था वहां पर अब 6 नेक्स्ट ऑप्शन को पुट कर दें, तो यहां से आंसर हमारे पास देखें आंसर आ गया 14/33। तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, अब इसको 7 से हमने रिप्लेस किया, 7 + 5 1/3, आंसर मैच कर गया 7 पर, तो 7 इज अवर करेक्ट आंसर। The sum of the roots of quadratic equation is 10 and their product is 21। अब मैंने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इनके रूट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, और फिर उन रूट्स का अगर मैं सम करूं तो मेरे पास रिजल्ट 10 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट 21 आना चाहिए। ऐसी इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है हमने। तो हम ऑल्टरनेटिव अप्रोच से इक्वेशंस को पहले सॉल्व करेंगे। यहां पर 1 - 10 21, तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई 7, x2 की वैल्यू आ गई 3, तो 7 + 3 10। फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन मीट, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। x² - 10x + 21। अब अगर यही चीज हम किसी और ऑप्शन पे अप्लाई करें तो हमारे पास इस किस्म के रूट्स नहीं होंगे जिनका सम 10 और उनका प्रोडक्ट 21 हो। आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। आई होप कि इस प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।